एशियाई बाजारों पर और ग्लोबल बाजारों पर कि वहां से संकेत बाजारों के लिए कैसे हैं। गिफ्ट निफ्टी में हल्की सी बढ़त है, लेकिन अब 22,000 के बेहद करीब है गिफ्ट निफ्टी। 22,000 निफ्टी का नया पिन कोड हम लगातार चला भी रहे हैं और उसकी तरफ कम से कम गिफ्ट निफ्टी कदम बढ़ा चुका है। आप देखेंगे हल्के से गेंस हालांकि वहां पर हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ, एस&पी वहां पर हमने तेजी देखी। नेस्डेक की बात करें तो डे हाई से थोड़ा सा नीचे आकर बंद हुआ, लेकिन तीनों के तीनों इंडाइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। जरा विस्तार से समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा है और कौन से वो आंकड़े हैं जो आज बाजार के लिए अहम होंगे, बाजार पर आज थोड़ा बड़ा असर भी डालेंगे। हमारे सहयोगी विश्वमोहन रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए संकेत कैसे हैं ग्लोबल बाजारों से? देखिए, ग्लोबल मार्केट से जैसा आप कह रहे थे, गिफ्ट निफ्टी में तो हल्की तेजी है। एशियाई बाजारों में भी आज मिला जुला कारोबार हो रहा है, जहां पर चाइना और जापान के बाजार में हल्की गिरावट है, लेकिन चाइना के जो Xiaomi के इलेक्ट्रिक मार्केट में एंट्री की खबर से वो मार्केट आज पूरा एक्शन में रहने वाला है। हांगकांग के बाजार में हल्की तेजी दिख रही है। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो डाउ और एस&पी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। हालांकि डाउ जोन्स रिकॉर्ड क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड स्तर पर है। नैस्डैक में मामूली कमजोरी दिखी, कह सकते हैं कि दायरे में ही कारोबार दिखा है। तो तीनों इंडेक्स के इस साल की अगर बात करें तो डाउ जोन्स ने करीब 14% के आसपास की तेजी दिखाई है 2023 में। वही S&P 500 ने इस साल करीब 25% और नैस्डैक जिसमें 44% से भी ज्यादा की तेजी इस साल दिखी है। और AI को लेकर जो बज़ पूरे मार्केट में बना है उसका फायदा यहां पर मिला, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनियों में जबरदस्त तेजी दिखी। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में भी काफी टेक शेयरों में अच्छी रैली दिखी, जिससे पूरा साल जबरदस्त रैली भरा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। रसेल 2000 जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, यहां पर भी जबरदस्त तेजी दिखी। पूरे दोनों महीने नवंबर और दिसंबर में ये थर्ड 2 महीने की सबसे बड़ी तेजी यहां पर भी दिखी और पूरे साल में भी यहां पर भी 2018 की तेजी दिखी। कल यूएस जॉबलेस क्लेम के जो डेटा थे उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए। 12,000 के जॉबलेस क्लेम में बढ़ोतरी हुई है, जो 2,14,000 के आसपास के जो नंबर है वो 2,18,000 के आसपास यहां पर नंबर आए हैं जॉबलेस क्लेम के। पेंडिंग होम सेल्स जो पुराने घरों की बिक्री होती है उसमें काफी कमी आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरावट और भी ज्यादा थी। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5% से ज्यादा की गिरावट थी, यानी पुराने घरों की बिक्री रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। तो ये कुछ अहम डेटा है। अन्य डेटा की बात करें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, इन दोनों में कल हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली। हालांकि अभी भी 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स है और 3.83 के आसपास अभी फिलहाल यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। कच्चे तेल में वापस से गिरावट आई है, $78 के पास आ गया है। अब यूएस और फ्रांस की तरफ से टास्क फोर्स, मैरीटाइम टास्क फोर्स वगैरह वहां पे तैनात कर दिए गए हैं लाल सागर में, तो वो चिंता कम हुई है। कई सारी ऐसी शिपिंग कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है कि वो वापस से शिपिंग के लिए तैयार है, इस रूट के जरिए, लाल सागर के जरिए शिपिंग करेंगे। उससे यहां पर दबाव कच्चे तेल पर बना है। गोल्ड की अगर बात करें तो यहां पर स्थिरता दिख रही थी। कल हल्का दबाव जरूर दिखा क्योंकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर में यहां पर तेजी आई, तो $2,080 के नीचे कॉमेक्स पर सोना फिसल गया। 3 हफ्ते के निचले की जो ऊपरी स्तर था वहां से फिसला है। तो ये कुछ मिले जुले संकेत है, लेकिन बहुत बड़ी खबरें कुछ बाजार के लिए नहीं है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज बाजार के लिए कहा जाता है, तो हो सकता है आज भी बाजार अच्छा ही रहे। साल का आखिरी दिन है। अभिषेक, बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ये दिन भी अच्छा भी थे और संकेत तो ठीक ठाक ही हैं। क्रूड से पूरा का पूरा सपोर्ट भी भारतीय बाजारों को मिल रहा है और गिफ्ट निफ्टी कब से इंडिकेट कर रहा है कि शुरुआत तो ठीक ठाक ही होगी। एक बार समझ लेते हैं कि